देखिए भैया, भागते उन पे हमने राजस्थान के संत और देवताओं लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। आज हम इस कालांश में हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 6 पाठ 10 भाग 4 हमारा राजस्थान में लोक संस्कृति एवं कला। तो इसमें हम आज हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काष्ठकला। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी यानी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे या तैयार किए जाते हैं। बस्सी के अंदर, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डोंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। यानी कि लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावटी और बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्ति कला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियों एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। तो राजस्थान में संगमरमर का काम जबरदस्त है, अच्छा है। और संगमरमर के कार्य मूर्तियां बनाना और उन पर नक्काशी करने का काम बहुत प्रचलित है। इसके बाद में आता है टेराकोटा। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। यानी कि मिट्टी की मूर्तियों को पका करके तैयार करना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु तो प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। यानी कि नाथद्वारा में, मोलाला में तो होता ही है। इसके अलावा अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती है। इसके बाद में बिलू पाटरी। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को बिलू पाटरी के नाम से जाना जाता है। बिलू पाटरी किसको कहते हैं? चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन होते हैं, उन पे नीले रंग के अंकन को बिलू पाटरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पाटरी, सुनहरी पाटरी आदि से भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर का कप प्लेट या अन्य बर्तन, खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन लाख का काम। लाख का काम। अब लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है और उसी के विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, जोधपुर कौन से आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है? लाख के। ये चपड़ी होती है, चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। फिर उससे तैयार चीजें, सजावट, कांच, मोती आदि लगाए जाते हैं। आभूषण। अब आभूषण जड़ाव गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। मूल्यवान पत्थर यानी हीरे जवाहरात। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। यानी कि कांच पर बारीक सोने की नक्काशी करना थेवा कला कहलाती है। कौन सी कला कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषणों के लिए विख्यात है। इसके बाद में आता है कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध है। गोबर,
तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। यानी कि कपड़ों पे चित्र बनाने के लिए गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण के साथ घोल बनाया जाता है और उसमें कपड़े को सारी रात भिगोया जाता है। फिर सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के से पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। अब सिंथेटिक यानी अप्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। इसके बाद में कसीदाकारी एवं गोटाकारी। राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह के काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। यानी कि कपड़ों को जगह जगह से काट कर सिल दिया जाता है, उसको पेच वर्क कहते हैं। गोटे किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। यानी धोतियों पे, साड़ियों पर जो गोटे किनारी और आरी तारी का काम किया जाता है वो राजस्थान में भी बहुत होता है। राजस्थान इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक है। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।